हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। सोशल जनरल बात पहले करेंगे, हम पहले रीडिंग करेंगे सोशल एंड जनरल, वो सभी के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद में लव लाइफ के लिए बात करेंगे, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो। फिर करियर के लिए बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, लास्ट 11 डेज ऑफ 2025 कैसे रहेंगे, ये साल जाते जाते क्या देकर जा रहा है आपको, और कौन सा ट्रुथ रिवील होने वाला है। सच्चाई के बारे में बात करेंगे हम, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल हो, लव लाइफ की बात हो, लेकिन सच्चाई कौन सी रिवील होने जा रही है आपके सामने वो देखेंगे। ठीक है, एंजल बेस गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंड ये कार्ड भी आ गया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। आपके लिए जनरल बात करते हैं सबसे पहले, तो जनरल सोशल क्या एनर्जी है, किस तरह से रहेगा। ठीक है, कोर कार्मिक थीम यहाँ पर क्या रहेगी आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में जो 2 ऑफ कप्स है उसके साथ में पहले बता दूं तो सच्चा कनेक्शन वर्सेस सरफेस बॉन्डिंग, ये समझ में आएगा कि कौन सोल लेवल पे अलाइंड है आपसे और कौन सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब सिर्फ दिखावा कर रहे हैं होने का, है ना। सोल लेवल पर अलाइंड कौन है वो समझ में आएगा कि कौन आपका सोलमेट है या आपकी। तो चलो जनरल सोशल बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा रहेगा, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम फर्स्ट 4 कार्ड के साथ बात करेंगे। तो कार्मिक ट्रुथ्स यहाँ पर ऐसे रिवील होंगे आपके सामने कि हाई प्रिस्टेस के साथ ऐसा है कि कुछ सच जो काफी टाइम से छुपाया जा रहा था आपसे, ठीक है, वो आपके सामने आने वाला है। या तो आपने इग्नोर किया हो, किसी ने बताया भी होगा शायद, या नहीं भी बताया हो लेकिन आपने इग्नोर किया हो, आपको पता होते हुए भी। किसी ने बताया तो वैसे इग्नोर किया, किसी ने नहीं बताया है तो आपको पता होते हुए भी आपने इग्नोर किया या थोड़ा सा उसको लेस इंपॉर्टेंट समझा, लेकिन वही सच्चाई सबसे इंपॉर्टेंट निकली। ऐसा कुछ इन दिनों आपके साथ हो सकता है। ठीक है, आपके सामने सच्चाई आएगी जो काफी टाइम से छुपाई गई थी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, डिसअपॉइंटमेंट होगा किसी फ्रेंड या ग्रुप से, किसी का असली चेहरा दिखेगा, ये सारी बातें रहेगी यहाँ पर। ठीक है, रियल फेसेस लोगों के आपके सामने आ सकते हैं। एंड किसी बात को लेकर रिग्रेट इसलिए लगेगा आपको कि वक्त रहते मैंने बातों को समझा क्यों नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा रिग्रेट फील हो सकता है। थोड़ी देर के लिए एनर्जी बनी रहेगी कहीं कहीं पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर देखिए कैप्रिकॉर्न्स, साइलेंटली पावरफुल बनेंगे आप लोग। ठीक है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ड्रामा नहीं चलेगा आपके लिए। अब आप अपने डिग्निटी के साथ आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये बात रहेगी, आप अपने पावर में आ जाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात है यहाँ पर, तो फाइनल ट्रूथ यहाँ पर ये ऐसा है कि फैमिली लॉन्ग टर्म वैल्यू वाले लोग ही असली सपोर्ट सिस्टम है आपका, ये आप समझ पाओगे। ठीक है, सोशल सर्कल छोटा होगा पर सॉलिड रहेगा, मतलब जो भी अब सोशल सर्कल आपका ज्यादा बड़ा तो वैसे ही नहीं है, पर जो भी कुछ लोग हैं समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग आपके फ्रेंड्स हैं तो उसमें से आप 2-4 ही लोग अपने आसपास रखोगे या रहेंगे आपके साथ, लेकिन वो ही सच्चे रहेंगे, जो सच्चे हैं वही आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बताया, इस तरह से होगा। ट्रुथ ऐसा है यहाँ पर, सब लोग दोस्त नहीं होते हैं, कुछ सिर्फ चेहरे होते हैं जो हमें लगता है कि दोस्त है पर वो दोस्त नहीं होते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ कार्मिक ट्रुथ्स आपके सामने क्या रिवील हो सकते हैं। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा है, हार्ट ब्रेक या इमोशनल ट्रुथ सामने आएगा। चीटिंग, थर्ड पार्टी या इमोशनल बिट्रेयल, ये सब कुछ आप समझ रहे हो। आपको मतलब पता था ये सब कुछ हो रहा है और अब पूरी तरीके से आपके सामने सारी चीजें खुलकर आएगी, तो आप इन सब से अभी किनारा कर लोगे, उस पर्सन से भी किनारा कर लो, ये भी हो सकता है। अपने ऊपर फोकस करो। जो बातें आपने पता होने के बाद भी इग्नोर की थी ना, ये उसी का है कि आपको पता था ये चीजें हो रही है, लेकिन आपने अपने आप को हमेशा समझाए रखा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसे, तो ये बातें भी रहेगी। ठीक है, कुछ चीजें हम जब इग्नोर करते हैं तभी हमने समझ लेना चाहिए कि ये आगे चलकर हमारे लिए सिरदर्द बनने वाली है, और वही सिरदर्द आप अभी देखोगे, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा। अच्छा है किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, आप कैप्रिकॉर्न रियलाइज करोगे कि मैं ही ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहा था या थी। ठीक है, कोई पर्सन तो आपके साथ होते हुए भी नहीं थे। जो लोग रिलेशनशिप में है या ब्रेकअप हो चुका है आपका पहले ही, तो आपका ये रियलाइजेशन जो है अभी होगा, और जो भी रेसिड्यूज बचे हुए हैं तो वो निकल जाएंगे, थोड़ा सा भी कुछ बचा था उस पर्सन के लिए तो। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर ऐसा है कि आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, चाहे वो किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो, लवर पर्सन वाली हो या कुछ और भी, पैसे वाली हो या कमिटमेंट देकर मुकर जाने वाली हो, कुछ भी किसी भी तरह की। ठीक है, तो आप उसमें से अभी बाहर काफी हद तक निकल चुके रहेंगे, एंड एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मतलब आपको पैम्पर करे और समझाए, नहीं,
जरूरत नहीं है, आई एम वेरी पावरफुल, ये वाली एनर्जी में रहोगे आप। किंग हो चाहे क्वीन हो, आप इसी एनर्जी में रहोगे कि आई एम वेरी पावरफुल, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं इमोशनली भी कोडिपेंडेंट नहीं हूं, ना फाइनेंशियल, ना किसी तरह से। अगर कहीं पर भी आपका फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी है तो वहां पर आप अपने ऊपर मतलब काम करना शुरू करो, के लिए रहेगा। द सन की बात यहाँ पर ऐसी है कि सच क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सच हमेशा कड़वाई होता है ना, तो कड़वा सच एक बार का ठीक है, लेकिन झूठा कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें, मीठी मीठी बातें और वो सब झूठ वगैरह नहीं चाहिए, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पर एक सच्चाई रिवील होगी तो आपके सामने क्लैरिटी आएगी। थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, लेकिन आप इतने पावरफुल हो कि अब आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। यहाँ से आगे आप किसी पर भरोसा भी ज्यादा नहीं करोगे, अभी ये एनर्जी रहेगी। द डेविल, टॉक्सिक अटैचमेंट्स, ऑब्सेशन या कार्मिक बॉन्ड का पर्दा उठ जाएगा। अगर कहीं पर भी समझो आपका इस पर्सन के साथ कुछ अटैचमेंट था भी, लेकिन वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो आपके किसी काम का नहीं है, ना उसके किसी काम का है, ना किसी और के। ठीक है, टॉक्सिक लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते हैं, मतलब वो हमेशा ऑब्सेसिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ऑब्सेशन पॉजिटिवनेस एक हद तक ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया तो वहां उस रिश्ते में क्या कोई भी नहीं रह सकता है, कोई भी तरह का रिश्ता हो वो। ठीक है, तो अगर आप अभी भी किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें से आप बाहर निकल आओगे। अभी भी किसी के ख्यालों में डूबे हुए हो जो पहले ही ब्रेकअप हो रखा है, तो अपने डिसीजन पर किंतु परंतु है, तो उसमें से बाहर निकल आओगे। और बाहर निकल तो पहले ही आए हो आप, मतलब उससे तो दूर हो चुके हो आप, लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट या कुछ भी बचा था वो भी पूरी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि सारी की सारी सच्चाई आपके सामने इन दिनों आ जाएगी और आपको अपने डिसीजन पर फक्र महसूस होगा कि सही किया मैंने। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, ठीक है, क्लैरिटी आएगी, आगे बढ़ोगे, अपने लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आएगी आपको। एंड आपको यही फील आएगा कि चलो अच्छा हुआ जो हुआ, नहीं तो और ज्यादा तकलीफें बढ़ती रहती है और इसी लूप में आप फंसे रहते हैं। तो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड देखिए, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए रहेगी। न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो सिंगल से उनकी तरफ कोई ऐसे पर्सन आए, या फिर आप अभी ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, शादी होने की है अभी और वो कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, तो ये सब कुछ इस तरह से चल रहा है, तो वहां पर एक न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जो आपकी वैल्यू करे, जो आपके इमोशंस की वैल्यू करे। ठीक है, तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, ये बात भी यहाँ पर है। जिनके बीच में कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, वहां पर रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा। ठीक है, न्यू पर्सन से मिलना भी होगा, और जो रिलेशनशिप में बड़ी इश्यूज नहीं है वहां पर रियूनियन भी हो सकता है। और जहां पर आपने डिसीजन लिया था कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, तो बिल्कुल सही डिसीजन था आपका, ये आपको रियलाइज होगा अभी। ठीक है, ट्रुथ क्या आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, तो ये प्यार था या एडिक्शन, ये आप खुद को ही सवाल पूछोगे। ये लव था या मेरा एडिक्शन था ये पर्सन, या थी। लास्ट 11 डेज में कैप्रिकॉर्न इमोशनली फ्री होने का डिसीजन ले लेंगे, हो ही जाएंगे आप उसमें से इमोशनली फ्री, जहां पर भी अभी अटके पड़े हो। ठीक है, क्योंकि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है ना। ये ऐसे लोग जो इस तरह के बिहेव करते हैं, इनके साथ लॉन्ग टर्म में तो रिश्ता किसी भी हाल में ठीक नहीं है, किसी के भी लिए भी नहीं है ना। उन्होंने अपने ऊपर वर्क करना है, उनका जो भी कर्मा रहे उनके साथ है, आप अपने ऊपर फोकस करो, ये बेहतर रहेगा आपके लिए अगर आप इस तरह से सोचते हो तो। ठीक है, सेल्फ लव में रहिएगा, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, लोगों पर एक हद तक ठीक है भरोसा करना, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे करियर एंड वर्क के लिए। तो कार्ड से यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये 3 कार्ड्स। तो जो मेहनत की थी आपने उसका रिजल्ट स्लो था बट वेस्ट नहीं हुआ है, तो आपके सामने आपकी मेहनत का फल आएगा। टेम्परेंस, बैलेंस सिखाया गया, पेशेंस, टाइमिंग, सेल्फ कंट्रोल, है ना। तो ये वक्त ने आपको बैलेंस करना सिखाया है, पेशेंस रखना सिखाया है, सेल्फ कंट्रोल सिखाया है, और डिवाइन टाइम का इंतजार। ठीक है, और डिवाइन टाइम का इंतजार करना सिखाया है ना। तो सारी चीजें पेशेंस के साथ बिल्कुल बैलेंस वे में होगी। आपने थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर शिफ्ट आ रहा है यहाँ पर, जॉब चेंज, वर्क माइंडसेट चेंज, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एग्जिट, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चेंजेस आएंगे, अच्छा सब कुछ होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सोचना है। ट्रुथ यहाँ पर यह है, हर जगह रुकना ग्रोथ नहीं होता है, कभी कभी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एग्जिट ले रहे हो, वर्क माइंडसेट चेंज होगा आपका, जॉब भी चेंज कर सकते हो, या जहां रहते हो वो लोकेशन चेंज कर दो, ये भी हो सकता है। हर जगह रुकना मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करो तो ग्रोथ होगी, इस तरह से नहीं होता है। स्टेबिलिटी मेंटेन वहां करो जहां आपका भी मन लग रहा है, सब कुछ ठीक है ना। तो 2026 के लिए कैप्रिकॉर्न मेंटली ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पर कार्मिक मैसेज ऐसा है, 21 टू 31 दिसंबर, जो जो लोग है ना, मतलब दिखा कुछ रहे थे और है कुछ ना, तो ऐसे लोगों के ट्रुथ आपको समझ में आएंगे, सच्चाई उनकी आपके सामने आएगी।
और कैप्रिकॉर्न का 2025 इल्यूजन के साथ एंड नहीं होगा, क्लैरिटी के साथ एंड होगा, ठीक है। क्लैरिटी के साथ ही ये 2025 को आप बाय बोलने वाले हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो या सोशल हो। टू ऑफ कप्स के हिसाब से यहाँ पर ऐसा है कि 2026 में जो कनेक्शन आएगा वो इक्वल होगा, बेगिंग नहीं होगा। मतलब आपको हर तरह के लिए बेग नहीं करना पड़ेगा कि अब मुझसे लव ही कर लो, मुझसे लॉयल्टी निभा लो, मेरी केयर ही कर लो, ऐसे हर बार में मुझे टाइम दे दो, टाइम दे दो, ऐसे पीछे नहीं भागना पड़ेगा। वो भी इक्वली आपके जैसे ही, मतलब वो भी इक्वली आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लव करेंगे, केयर करेंगे और टाइम भी देंगे। ऐसे पर्सन रहेंगे ये जो न्यू पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव सोचना आपके हाथ में है, सेल्फ लव करना आपके हाथ में है। बाकी दूसरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। तो यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड वर्गो हैवी एनर्जीज। माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न, chaos and conflict, keep deep knowing, okay, why। अब देखिए आपके दिमाग में कुछ सवाल तो चलेंगे ही चलेंगे, कुछ chaotic सिचुएशन से ऐसी है कि जो हमें चीजों के डीपर, मतलब अंदर तक, गहराई तक लेकर जाती है। तो ये chaotic सिचुएशन जो है कुछ टाइम के लिए रहेगी, थोड़ा सा कंफ्लिक्टेड महसूस करोगे, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, लेकिन उसमें से बाहर आ जाओगे। गुस्सा गुस्सा बहुत चलेगा, लेकिन वो गुस्सा जो है आपका, वो आप दूसरों को ब्लेम ना करो कि इसके वजह से हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये लोग ऐसे क्यों है, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस तरह से ऐसा ना सोचे। अगर ऐसा मन में आता भी है तो आप सही भी हो तब भी आप है ना एक पेपर पर लिख कर उसको बर्न करो या उसको फाड़ दो, लेकिन इस बात को बढ़ाओ मत, इससे आपकी ही एनर्जी डाउन हो जाएगी। आप फिर से उन लोगों के लेवल पर जाकर बैठ जाओगे जहां से खुद को आपने उठाकर यहाँ तक लाया था। मतलब कि इमोशनली डाउन, इमोशनली वीक, एंगर, ये सबसे हमारी एनर्जीज खराब हो जाती है, ठीक है। तो सोचिए पॉजिटिव, अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। तो बातों को गहराइयों से समझने की जरूरत आपको इन दिनों महसूस होगी। कुछ बातें ऐसी है कि जो कन्फ्लिक्ट एंड केओस मचा हुआ है जिंदगी में, वो तो थम जाएगा, लेकिन उसमें से आपको कुछ ना कुछ गहराई से समझने को जरूर मिला हुआ है, ठीक है। क्यों कायको के जवाब जो है आपके मन में ये सवाल हो सकते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो एंजल की तरफ से उसके जवाब भी आपके तरफ आ रहे हैं। तो जवाब जो है वो यही रहेंगे कि जब आप गहराई में उतरोगे सवाल का जवाब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस एंड स्टोरी टेलिंग, ओके। तो कैप्रिकॉर्न्स, चलो देखते हैं आपके लिए स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो कैप्रिकॉर्न ने खुद को काफी टाइम से अंडर वैल्यू किया है, अपनी जर्नी को अंडर वैल्यू किया है, अपने सैक्रिफाइसेस को भी आपने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, ठीक है। आपने सोचा सभी करते हैं तो मैंने भी कर लिया सैक्रिफाइस, उसमें क्या है, हाँ ठीक है किया है, लेकिन ये स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि जो आपने सहा और जो आपने बनाया, ठीक है, उसकी इज्जत करो। आपने जो बर्दाश्त किया है ना, वो कोई और आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या करेगा भी तो भी उसको भी उतनी तकलीफ होगी, और वो बहुत बड़ी तकलीफ है, ठीक है। अगर समझो दूसरों को तो और ज्यादा गम होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, होते हैं ना, जिसको जितना बर्दाश्त होता है उतना उसको मिला ही हुआ है, लेकिन बर्दाश्त के बाहर होने के बाद भी आपने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में। सही बात है ना, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। जो आपने सहा है, जो आपने अपने आप को बनाया है ना, मतलब जिस तरह से आपने अपने आप को पूरे इतने मुश्किल सिचुएशन से लेकर यहाँ पहुंचाया है, या चार लोग आपसे बात करते हैं, चार लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक आप पहुंच गए हो, और आगे बढ़ोगे, उसमें क्या है ना। तो अपनी इज्जत करो, उस बात की इज्जत करो, जो तकलीफें आपने झेली है उस टाइम की इज्जत करो, ठीक है। ये स्पिरिट्स आपसे कह रहे हैं। जब ग्रैटिट्यूड आता है ना, तब अबंडेंस का गेट खुलता है, तो ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहो, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कार्मिक ट्रुथ यहाँ पर क्या है, तो कैप्रिकॉर्न के अंदर स्ट्रेंथ हमेशा थी, पर यूज एक्सटर्नली सीख किया गया, ठीक है। मतलब स्पिरिट मैसेज क्या है यहाँ पर, कि आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है शाइन करने के लिए, अपने जिंदगी में शाइन करने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं कि मैं इससे पूछूं, उससे पूछूं और फिर मैं करूं, नहीं। आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव हो, ताकतवर हो, कॉन्फिडेंट हो एंड स्किलफुल हो। आपने जो आज तक हासिल किया है अपने करियर में, बिजनेस में या ओवरऑल लाइफ में, तो वो बहुत मुश्किलों से पाया है आपने। उसके लिए ग्रेटफुल भी रहना है, अपना कॉन्फिडेंस भी ऑन रखना है, मतलब कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाए रखना है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं, ग्राउंडेड होगा।
जो नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ये बात रहेगी आपकी, ठीक है। मतलब आप एटीट्यूड में जाकर कॉन्फिडेंस लेकर नहीं चल रहे हो, ग्राउंडेड हो पूरे तरीके से, इसलिए लोग आपकी सराहना करेंगे। स्टोरी टेलिंग, कार्मिक ट्रुथ, कैप्रिकॉर्न की लाइफ स्टोरी सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, वो विजडम है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। स्पिरिट कह रहे हैं आपकी कहानी किसी और की हीलिंग बनेगी। तो फाइनल स्पिरिट मैसेज यहाँ पर आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न्स? एप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस, स्टोरी टेलिंग, सेल्फ वर्थ से, ये तीनों कार्ड्स हैं, सेल्फ वर्थ से सोल पर्पस तक ये जर्नी जाएगा आपका। कैप्रिकॉर्न के लिए कार्मिक लेसन ये रहेगा यहाँ पर इस ईयर का, या जो आपके लिए अभी तक चलता आ रहा है, कि जब आप अपनी कहानी खुद एक्सेप्ट करते हो, कि अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपनी लाइफ की जो स्टोरी है, जो सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करते हो, तो वो आपको डिफाइन नहीं करती है, वो आपको एलिवेट करती है, ऊपर उठाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपका सक्सेस लाती है आपके तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अपने लिए खुद की रिस्पेक्ट करो। आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो लोग भी करेंगे। आप थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे ना देखे। और जो देख रहे हैं वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। अपोलॉजी, अपोलॉजी, फॉरगिवनेस, गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, किसी तरह का गिल्ट है, कंपैरिजन चल रहा है, ये भी बात होगी। और डिसहार्मोनी, ट्रिगर्स हो रहे हैं किसी बात को लेकर, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो गए इन दिनों, ये दिखा रहा है यहाँ पर। और अपने आप से मतलब वो गिल्ट वाली एनर्जी में चले जा रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है किस तरह से आपके सामने आकर सॉरी कहा जाए आपको, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, मतलब एक टॉवर मोमेंट इन दोनों के बीच में अचानक से सडनली लग सकता है, ठीक है। ऐसे लड़ाई झगड़े तो इनके हमेशा होते आए हैं, लेकिन ये टॉवर मोमेंट सडनली इनके बीच में आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, पेशेंस, द स्वान क्वीन। अब यहाँ पर ऐसा है आपके भीतर चेंजेस आएंगे, ठीक है, चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। इंट्यूशन पे भरोसा जरूर करना है, थोड़े पेशेंस के साथ चीजों को देखे तो सही रहेगा, वक्त जाने दीजिए थोड़ा। द प्रिजन वाइफ, सेल्फ सैबोटेज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर है ना, खुद को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, लोग भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया फिर। तो अपने साथ इजी बने रहे, ठीक है, जनरस बने रहे खुद के साथ, और अपने पावर को पहचाने। चेंजेस का टाइम है, थोड़ा वक्त आपको तकलीफ या थोड़ा अनईजी लग सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही टाइम रहेगा, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बटरफ्लाई, यू विल मीट इन न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और नाइट आउट। हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे पर्सन से मिलो इन दिनों जो आपके लिए एक अच्छे पर्सन हो सकते हैं, मतलब फ्रेंड अच्छे बन सकते हैं आपके, और कहीं कहीं पर हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में जाओ, ठीक है। न्यू प्रपोजल आए आपकी तरफ, अबंडेंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। द एक्स के बारे में ज्यादा ना सोचे आप लोग तो बेहतर रहेगा। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अपने लिए थोड़ा सा मतलब कोशिश कीजिए कि आप उसमें से बाहर आ जाओ, क्योंकि वो चीजें है ना एक दिन खत्म होने ही वाली है, ये एक्स की बातें, ये वो सारी चीजें, पर जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। गिफ्ट्स, लव इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में कुछ आपके पर्सन कुछ गिफ्ट्स लेकर आ सकते हैं, या कोई पर्सन ही आपके लाइफ में ऐसा है जो आपके लिए मानो एक गिफ्ट बन के आए हैं। लव, केयर, कंपैशन, सारी चीजें उसमें हैं। ऐसे सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, आप दोनों साथ में सेलिब्रेट करो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप जनरल सोशली लोगों के साथ सेलिब्रेट करो, ये भी है। ट्रू लव, अब ए डीप एंड एंड्यूरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। अभी जो एक नॉर्मल सा कनेक्शन बना है आपका शुरुआत में, हो सकता है वो आगे चलकर एक अच्छे डीप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सुपरफिशियल अट्रैक्शन पहले रहता है, पर उसके बाद में वो कनेक्शन जो है वो डीप बनता जाए, ये हो सकता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।